दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा मोटिवेशनल वाणी में स्वागत है। चलिए आज श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय की कथा शुरू करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में महिषासुर के वध के पश्चात देवता सुखपूर्वक अपने अपने स्थान पर स्थित हो गए, परंतु कुछ समय बाद पुनः दोनों अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ। वे दोनों असुर बड़े पराक्रमी और अभिमानी थे। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और फिर तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र से स्वर्ग छीन लिया गया। सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए गए। देवता पराजित होकर भटकने लगे। दुखी होकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे जगदम्बा, आपने पूर्व काल में महिषासुर से हमारी रक्षा की थी। आज फिर हम शुंभ निशुंभ के अत्याचार से पीड़ित हैं। हे माँ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर उसी समय पार्वती जी वहाँ आई। उन्होंने देवताओं से पूछा, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? तभी पार्वती जी के शरीर से एक अद्भुत तेज निकला। वह तेज एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। वही देवी कौशिकी थी, अत्यंत तेजस्विनी और अनुपम सुंदर। पार्वती जी का शरीर उस तेज के निकल जाने से काला पड़ गया और वे कालिका नाम से विख्यात हुई। देवी कौशिकी का रूप अत्यंत मोहक था। उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। सिंह उनकी सवारी था। वे दिव्य आभूषण से अलंकृत थी। इसी समय शुंभ निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने उस अद्भुत रूपवती देवी को देखा। वे तुरंत अपने स्वामी शुंभ के पास गए और बोले, हे स्वामी, हमने हिमालय पर एक अद्वितीय रूपवती स्त्री को देखा है। ऐसी सुंदरी न कभी देखी न सुनी। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वह देवी भी आपकी होनी चाहिए। शुंभ ने अपना दूत सुग्रीव को भेजा। दूत ने देवी के पास जाकर कहा, मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं के सभी रत्न उनके अधिकार में हैं। आप भी रतन स्वरूपा हैं, अतः उनके पास चलिए और उनकी पत्नी बनिए। देवी मुस्कुराई और बोली, मैंने पहले ही यह प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। जाकर अपने स्वामी से कह दो, यदि वे मुझे जीत लें तो मैं स्वयं उनके साथ चलूँगी। दूत लौटकर शुंभ निशुंभ को देवी का संदेश सुनाता है। दैत्य क्रोधित हो उठते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। यहीं के आगे के अध्यायों में महान संग्राम का वर्णन आता है, जहाँ देवी चंडिका दुष्टों का संहार कर धर्म की स्थापना करती है। जो भक्त श्रद्धा से इस अध्याय का पाठ या श्रवण करते हैं, उनके जीवन से भय, बाधा और शत्रु कष्ट दूर होते हैं। आत्मविश्वास, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से माँ दुर्गा की जय, चंडी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और अध्याय आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद दोस्तों।